हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है कि फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। डैट मीन्स इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब हुआ कि दोस्तों कि ऐसी सरकार या ऐसी राजा जिसका पावर को शेयर किया जाता है किसके बीच, कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म गवर्नमेंट के बीच, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इवेंट्स को, जिसमें देखा जाता है कि थर्ड स्टेट के लोग जो एक कमेटी बनाए थे, जिनको कि नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था, तो वो सब अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कितना में कर लिए थे, 3 सितंबर 1791 को। और जिसमें बताया जाता है कि राजा का पावर जो है वो क्या हो, शेयर होना चाहिए। राजा जो है, उस राजा के हाथ में पूरा पावर कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, उसका पावर को शेयर करना होना चाहिए। जैसे किसके बीच, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच। और राजा को लेकिन वेटो पावर मिला था। वेटो पावर होता है दोस्तों क्या, जो राजा को इतना पावर है कि वो किसी भी डिसीजन को ले सकता है। अगर लिया हुआ डिसीजन अदर ब्रांच के द्वारा या अदर कंपनी के द्वारा अगर डिसीजन ली गई है तो उनको वो पोस्टपोन कर सके और अपोज कर सके, ये पावर मिला था। अब है दोस्तों कि नेशनल असेंबली जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा लिख चुके थे। कब? 1791 में। किसके अंडरशिप में, किसके लीडरशिप में? मिराबी और एबेसियस। और दोस्तों इसमें डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजन्स और मेंस राइट भी दी गई थी। जैसे कि लोगों को बहुत सारी अधिकार मिली थी, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। ये सब राइट दी गई थी। दोस्तों ये राइट जो दी गई थी, इसमें ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया था, साफ साफ बताया गया था कि जो भी सरकार होगी वो लोगों का राइट को प्रोटेक्ट करेगी, मतलब रक्षा करेगी, जो भी उसे ये अधिकार दी गई है। अब है दोस्तों हम लोग कुछ ये फिगर के थ्रू समझेंगे इस टॉपिक को। जैसे कि देखिए दोस्तों, नेशनल असेंबली जो थे उसमें 745 मेंबर्स थे, 745, और जिसको कि लेजिस्लेचर हम लोग कहते हैं। तो ये सबसे पहले एक्टिव सिटीजन आते हैं। एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते थे, और जो लेबरर के 3 दिन का वेजेस को पे करते थे, मतलब 3 दिन का जो उसका कमाई होता है उतना जो टैक्स पे करते थे, वो एक्टिव सिटीजन कहलाते थे, और 25 साल से ज़्यादा उम्र होना था उसका। अब है कि और पैसिव सिटीजन वोमेन, चिल्ड्रेन और यूथ, मतलब स्त्री, बच्चे और जो छोटे 25 साल से जो कम उम्र के होते थे वो सब पैसिव सिटीजन में आते थे। तो एक्टिव सिटीजन को ही केवल वोट देने का अधिकार था। तो एक्टिव सिटीजन जो है वो कितना थे, 4 मिलियन थे। 28 मिलियन में 4 मिलियन थे, और पैसिव सिटीजन 3 मिलियन थे। तो एक्टिव सिटीजन वोट देते थे और किसको चुनते थे, इलेक्टर्स को, जो कि 50,000 मेन थे। और ये इलेक्टर्स जो है नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते थे। उसके बाद क्या होता था कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर होते थे वो कंट्रोल करते थे किसको, किंग को और मिनिस्टर्स को। लेकिन किंग के पास वेटो पावर था, मतलब कि वो किसी के जो लिए गए निर्णय को क्या कर सके, अपोज कर सके और पोस्टपोन कर सके। अब है दोस्तों कि एक्टिव सिटीजन के द्वारा जुडिशरी में जो जज होते हैं उनको भी चुनी जाती थी। तो इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।